हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं। देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जितना भी प्रॉफिट होगा, मतलब कंपनी जितना भी आज तक प्रॉफिट कर रही थी, उसमें कम से कम किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है बाकी पार्टनर्स के द्वारा कि कम से कम तुम्हें इतना तो प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, ज्यादा हो गया तो वेल एंड गुड, कम से कम इतना होगा। ठीक है, अगर कम रहता है तो उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, सपोज हमने किसी पार्टनर को गारंटी की कि 50,000 तो तेरे को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसके शेयर में 40,000 का प्रॉफिट आता है तो जो बाकी 10,000 रह जाता है, उस 10,000 को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए कि गारंटी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक एक करके मैं समझाऊंगा। गारंटी नंबर 1, पहली गारंटी दी जाती है पार्टनर टू फर्म। नंबर 2, फर्म टू पार्टनर। नंबर 3, पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, 3 टाइप की गारंटीज होती हैं। तो इसमें हम गारंटी नंबर 1 पार्टनर टू फर्म की बात करेंगे। ठीक है, अगर पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तो क्या कंडीशन होगी, एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। पार्टनर टू फर्म, फर्म को गारंटी देने का मतलब क्या हुआ कि फर्म से समझ लेना कि फर्म, हमारी फर्म जो है, फर्म आज तक प्रॉफिट करती थी, मान लीजिए 90,000 का। फर्म को प्रॉफिट कितना होता था आज तक, 90,000 का। तो एक पार्टनर आता है, वो कहता है कि मेरे आने की वजह से फर्म आज तक 90,000 का प्रॉफिट कर रही थी। सपोज इनका शेयर 1:1 है, तो 90,000 का प्रॉफिट कर रही थी, यानी ये दोनों को आज तक कितना मिल रहा था, 45,000 मिल रहा था। तो जो तीसरा पार्टनर है वो आके कहता है कि अब मेरे आने की वजह से कंपनी, फर्म जो है, कम से कम 1,50,000 का प्रॉफिट करेगी। कम से कम इतना प्रॉफिट तो करेगी ही करेगी, 1,50,000 का। तो मान लो अगर तीनों में शेयर इक्वल बटता है तो अब प्रॉफिट कितना बटेगा इसके आने की वजह से, 50,000 बटेगा। ठीक है, इसके आने की वजह से तो प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, तो इसको एडमिट कर लिया जाएगा फर्म में। तो ऐसे ही इसी एग्जांपल को अगर हम ले लेते हैं तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। और प्रॉफिट जो है फर्म का हुआ है, मान लीजिए 1,50,000 नहीं हुआ है, फर्म का प्रॉफिट हो गया 1,40,000। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट फर्म का इस साल कितना हो गया, 1,40,000 हो गया। गारंटी कितने की दी है पार्टनर ने, 1,50,000 तो होगा ही होगा, लेकिन रह गया 1,40,000 का। तो इसको कैसे पूरा किया जाएगा, देखिए एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से समझाता हूं। बहुत ही सिंपल है। इसको फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है, बाय पीएल अकाउंट हम लिख देते हैं 1,40,000। तो ये तो शॉर्ट रह गया 1,40,000, गारंटी दी थी 1,50,000 की। तो सबसे पहले इस गारंटी को पूरा किया जाएगा, इस 1,40,000 को 1,50,000 बनाया जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए 1,40,000 हमने अंदर रखा, इसमें हम ऐड करेंगे बाय, सपोज ये ए है, ए बी एंड सी तीनों का शेयर है 1:1:1। ठीक है, और ए ने गारंटी करी है फर्म को कि 150 तो होगा ही। तो हम ए की कैपिटल से, एज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए ले लेंगे और इसको बना देंगे 1,50,000। ठीक है, अब ये 1,50,000 हो गया। तो अब ये तीनों में यहां 1,50,000
तीनों पार्टनर में बांट दिया जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 50,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 50,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, हो गया 1,50,000। तो ये एज की कैपिटल अकाउंट में आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं क्योंकि 1,50,000। तो ये है गारंटी नंबर 1, पार्टनर टू फर्म। किसी एक पार्टनर ने, पार्टनर ए ने सी को फर्म को गारंटी दी है, पूरी फर्म को गारंटी। फर्म का प्रॉफिट होता है 1,40,000, तो इसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। जो डेफिशिएंसी है 10,000 की, वो कौन पूरी करेगा? एज कैपिटल अकाउंट पूरी करेगा। ठीक है, एक तो ट्रीटमेंट इसका यहाँ पे होगा कि 1,40,000 में 10,000 ऐड कर दिए जाएंगे एज कैपिटल अकाउंट से, इसे 150 बना दिया जाएगा और 150 तीनों के शेयर में बांट दिया जाएगा। दूसरा काम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इसको ए बी सी, ए बी सी। अब ये प्रॉफिट, जो ये वाला प्रॉफिट है, ये यहां से यहां ट्रांसफर होगा। ठीक है, 50,000 ए के में, 50,000 बी के में, 50,000 सी के में। हमें पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है, अगर बढ़ती है तो इसी साइड क्रेडिट साइड बढ़ेगी और अगर घटती है तो डेबिट साइड घटेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये एज कैपिटल अकाउंट देखिए, ए के कैपिटल अकाउंट से 10,000 रुपए लिए गए हैं यहां, या दिए गए हैं? लिए गए हैं। ठीक है, ए से 10,000 लिए गए हैं, तो देखो ए से 10,000 ले लो, 10,000। ठीक है, अब ये दोनों काम, ये 50,000 50,000 50,000 कहां से आया है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 10,000 यहां से कहां गया है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहां क्या नाम आएगा? टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बस इतना ही यहां पे ट्रीटमेंट करना है। देखो इसका क्या हो जाता है अल्टीमेटली, अगर हम देखेंगे तो 50 50 50, यहां भी 50 50 50। तो देखो सी के में बैलेंस कितना बच गया? 50,000। बी के में बैलेंस कितना बच गया? 50,000। और ए के में बैलेंस कितना रह गया? 40,000। ठीक है, इसको लिखते हैं टू बैलेंस सी डी। ये बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को इतनी बात? जर्नल एंट्रीज, इसकी जर्नल एंट्री कैसे होंगी? देखो मैं एक टॉपिक को एक बारी में पूरा क्लियर कर दूंगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रीटमेंट कैसे करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, और तीसरी बात जर्नल एंट्री उसकी क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री मैं यहां पे बना देता हूं। पहली जर्नल एंट्री इन सब की होगी। ठीक है, तो क्या है? ये सारा पैसा किस अकाउंट में पड़ा है? पार्टनर्स अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में पड़ा है। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जिस अकाउंट के जिस साइड अमाउंट पड़ा होता है वो उसको हम वैसे ही कर देते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में पड़ा है, तो पहली एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,50,000 यहां आ जाएगा और 50 50 50। ठीक है, बात समझ आई?
पहली जर्नल एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन की ये हो जाएगी। ये सारा पैसा यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये पैसा देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। हम इस एंट्री को यहाँ से भी कर सकते हैं, इस एंट्री को हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये 10,000 किसके डेबिट में पड़ा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ये 10,000 पड़ा है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर में भी कौन सा कैपिटल अकाउंट? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो दूसरी एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से रखा है ये पैसा 10,000? टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना? 10,000। अब आप अल्टीमेटली देखोगे ए का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, यानी 50,000 उसको मिले हैं, और ए का कैपिटल अकाउंट हमने 10,000 से डेबिट किया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है? 40,000 रुपया क्रेडिट हुआ है, ठीक है। पहला टाइप समझ आ गया क्वेश्चन। जो पहला पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, ठीक है। कभी दो गारंटी एक साथ आ जाए कि पार्टनर टू फर्म गारंटी आ गई, फर्म टू पार्टनर भी गारंटी आ गई, तो सबसे पहले गारंटी नंबर 1 ही सॉल्व होती है क्वेश्चन में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पार्टनर टू फर्म। यही वाली गारंटी सबसे पहले सॉल्व करोगे, बाकी गारंटीज को बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर दो गारंटीज एक साथ आ जाती हैं। तो ये गारंटी नंबर 1 है पार्टनर टू फर्म। नेक्स्ट सेकेंड टाइप की गारंटी देखना। सेकेंड टाइप की गारंटी होती है फर्म टू पार्टनर, ठीक है। इस गारंटी में दो टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। फर्म टू पार्टनर यानी कि फर्म, 3 व्यक्तियों की ये फर्म है, ठीक है। तो समझ लो दो ये जने मिलकर इस तीसरे को गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई फर्म किसी पार्टनर को गारंटी दे रहा है, ठीक है। पूरी फर्म किसी पार्टनर को गारंटी दे रही है। सपोज इसको कहा गया कि भाई तुम्हें तो 50,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, और इसके शेयर में आते हैं 40,000 रुपए, ठीक है। तो 10,000 की डेफिशिएंसी हो गई। वो 10,000 की डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा? ए एंड बी। ये ए है, ये बी है। ए और बी मिलकर उस 10,000 की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, ठीक है। किस रेशियो में? बात आती है किस रेशियो में। तो इसके 2 पॉइंट्स ही हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में डेफिशिएंसी का रेशियो गिवन होगा, ठीक है, डेफिशिएंसी रेशियो गिवन होगा, गिवन है तो इसी रेशियो में होगी। और अगर डेफिशिएंसी रेशियो नहीं दिया गया है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। बात समझ आई? अगर डेफिशिएंसी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो उस डेफिशिएंसी रेशियो में सपोज ये दोनों 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है, और डेफिशिएंसी रेशियो 1:1 क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें इसकी डेफिशिएंसी पूरी की जाएगी, प्रॉफिट शेयर रेशियो को नहीं देखा जाएगा। और अगर डेफिशिएंसी रेशियो नहीं दिया गया है तो इसी रेशियो में दी जाएगी, ठीक है। आई होप बात आपको समझ आ रही होगी। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्म जब पार्टनर को गारंटी देता है, 2 व्यक्ति किसी एक को गारंटी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सेम जैसे कहा गया कि फर्म प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना हो जाता है फर्म को? 1,50,000 का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। ए, बी और सी जो है इनका रेशियो ऐसे बनाते हैं 160, 2:1:1 कर देते हैं, ठीक है। ए, बी और सी, ए, बी एंड सी, इनका प्रॉफिट शेयर था 2:1:1, ठीक है। और प्रॉफिट होता है 1,50,000 का, ठीक है।
1,50,000 का प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 को इनके शेयर में बांट देंगे। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का। प्रॉफिट कितना हुआ, 1,60,000 का। ठीक है, तो इनका कितने में बटेगा, 80,000 40 40। ठीक है, ये इनका शेयर है कि इनको 1,60,000 में से ए को 80,000 मिलेगा, बी को 40,000 मिलेगा, सी को 40,000 मिलेगा, इनके रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रॉफिट सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय पीएल अकाउंट। ये प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां से आता है, पीएल अकाउंट से यहां ट्रांसफर होता है। कितना हुआ, 1,60,000 का। इसको हम टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, इनके रेशियो में बांट दिया जाएगा जैसा जैसा इनको मिलना चाहिए। ठीक है, कैसे कितना मिलना चाहिए इनको, अकॉर्डिंग टू 80,000 इसको मिलेगा, 40,000 इसको मिलेगा और 40,000 सी को मिलेगा। सपोज फर्म ने गारंटी की हो सी को, हमने कहा फर्म ने किसको गारंटी की है, सी को गारंटी की है कि कम से कम 50,000 तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां सी को 40 मिला है। ठीक है, जबकि इसको कितना मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए। तो ये 10,000 रुपया इसको यहां मिलेगा, इसका पूरा 50,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 इसको यहां मिलेगा, इसका 50,000 हो जाएगा। तो ये 10 इसको किस से मिलेगा, इन दोनों से मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा, मान लो कोई रेशियो गिवन नहीं है डेफिशिएंसी, तो 2:1 में ये अपने 2:1 जो इनका रेशियो है उसी में इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो 10,000 का 2:1 कितना हुआ, 10,000 इंटू 2/3 और 10,000 इंटू 1/3 कितना हो गया, 6,667 ये देगा, 3,333 ये देगा। ठीक है, तो ए से कितना लिया जाएगा, ए से माइनस किया जाएगा 6,667 रुपीज। जो भी अमाउंट इसका आएगा, इसको मैं यहां से थोड़ा सा, तो इसका 80 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 73,333 इसको बच जाएगा। इसमें से भी हम 3,333 माइनस करेंगे, इसको कितना रह जाएगा, 36,667 इसको मिल जाएगा। और ये 10,000 रुपए इसको कहां से, इसको हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। और इसको हम ए से 6,667 ए से लिया, बी से लिया 3,333 और पूरा 10,000 रुपया इसको यहां से मिल गया। और यहां से इसका 50,000 रुपया पूरा हो गया। ठीक है, 1,60,000 ये हो गया, 1,60,000 ये हो गया। ठीक है, बात आई समझ में आप लोगों को। फिर से समझाता हूं। पीएल प्रॉफिट कितना था, 1,60,000 का। 1,60,000 के हिसाब से इनको कितना मिलना चाहिए था, 80,000, 40,000 एंड 40,000। लेकिन फर्म ने गारंटी की थी सी को कि 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सी को कितना मिला है, 40,000।
तो बाकी जो 10,000 की डेफिशिएंसी है वो कौन पूरी करेगा, ए और बी पूरी करेंगे अपने रेशियो में 2:1 में। ठीक है, तो यही था। अगर इसमें हमने क्या किया, पहले इनको बांट दिया 80,000, 40,000, 40,000, फिर इसकी 10,000 की डेफिशिएंसी पूरी करनी थी, उनके रेशियो को कैलकुलेट करेंगे कितना 10,000 कितना कितना बटेगा। तो पता चला 6,667 इससे लेना है, 3,333 इससे लेना है। तो इनसे लिया, माइनस किया और इनको यहां पे प्लस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में अगर खाली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को दिया जाएगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज कही जाती हैं, जर्नल एंट्रीज, तो समझ लेना इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इसका ट्रीटमेंट हम जर्नल एंट्रीज के केस में कैसे करेंगे। जनरल एंट्रीज के केस में हम सबसे पहले इनको जितना जितना मिलना चाहिए 80,000, 40,000, 40,000 इनको दे दिया जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट 80,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 40,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000। 1,60,000 ये हो गया, 1,60,000 ये हो गया। ठीक है, बात आई समझ में। 1,60,000 इनके अपने रेशियो में जितना इनको मिलना चाहिए उतना इनको दे देंगे। ठीक है, तो अब ये पैसा यहां से कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ए बी सी, ए बी सी, ये पैसा यहां से यहां जाएगा। किस नाम से, पहले पैसा ट्रांसफर करते हैं हम। 80,000 ए के में जाएगा, 40,000 बी के में जाएगा, 40,000 सी के में जाएगा। ये पैसा आया कहां से, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया है, तो इसी का नाम यहां लिखा जाएगा बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ट्रीटमेंट था डेफिशिएंसी का, वो डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री देखो, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी अब तक की, चाहे हम इससे बना लें चाहे इससे बना लें, बात सेम ही है। यहां इससे अगर हम बनाते हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे ये पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पड़ा है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट है, पीएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है। ठीक है, तो एक एंट्री तो यहां से ये बन जाएगी क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। $1,60,000, 80,000, 40,000, 40,000। बात आई समझ में। पहली जर्नल एंट्री तो यहां इससे बन जाएगी, चाहे ए जर्नल एंट्री चाहे यहां से बना लो चाहे यहां से बना लो, सेम बनेगी। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या करना है, सी को 10,000 देना है। ठीक है, सी को 40 मिला है, इसको 10 देना है। ठीक है, 10 इसको दे दो। कहां से मिलेगा इसको 10, इसको 10 मिलेगा ए से और बी से। ठीक है, तो ए से कितना कटना है, देखो जहां ऐड होना है क्रेडिट साइड में ऐड होना है, अगर माइनस होना है तो डेबिट साइड में माइनस होना है। ये 10,000 ऐड होना था सी के में, तो हमने सी के में 10,000 ऐड कर दिया, और ये हमें माइनस करना है ए और बी से। तो ए से कितना माइनस करना है, 6,667, बी से कितना माइनस करना है, 3,333। आई बात समझ में। ए से 6,667 माइनस हुआ डेबिट में, बी से 3,333 माइनस हुआ डेबिट में, और ये दोनों मिला के 10,000 सी को मिल गया। ठीक है,
हमें पता है अकाउंट्स में एक बात कि अपने अकाउंट में कभी अपना नाम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ ए और बी है, तो ए और बी का नाम तो यहाँ आएगा नहीं, क्या आएगा, सी का नाम, टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां किसके खाते में पैसा है, सी के में, तो सी के में सी का नाम तो आएगा नहीं, ए और बी का नाम आएगा। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये 10,000 ए से कितना मिला है, 6,667, बी से कितना मिला है, 3,333। ठीक है, तो देखा जाए कितना हो गया, 50,000 ये हो गया, 40,000, 80,000, और यहां क्या हो जाएगा, 80,000, 40,000, 50,000। ठीक है, बैलेंस फिगर कितना आ जाएगा, 50,000, इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर होता है ये। तो जितना भी ये बचा था, कितना बचा था, 72,333 ये बचा था, और 40 में से 3,333 गया तो कितना बचा, 36,667 ये बचा, और 50,000 इसका पूरा हो गया। ठीक है, अब हमें जर्नल एंट्री कौन सी बनानी है, इसकी और इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, ये जर्नल एंट्री हमें बनानी है, चाहे इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो। ठीक है, हमें दिख रहा है एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा क्रेडिट हो रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, 10,000 रुपए सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जा रहे हैं। ठीक है, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, आपको समझ आ गई होगी ये एंट्री। पहली एंट्री तो बहुत आसान है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने यहाँ ले ली। दूसरी जर्नल एंट्री, और यही जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किसके अकाउंट में क्रेडिट है पैसा, सी के अकाउंट में क्रेडिट है, तो सी के अकाउंट क्रेडिट हुआ है। किसके अकाउंट में डेबिट है, ए और बी के अकाउंट में डेबिट है, तो ए और बी का अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, सी के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इससे ले लेंगे 6,667, 3,333 और 10,000 इसमें चला जाएगा। आई बात समझ में, दूसरी जर्नल एंट्री आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, डेबिट किसका अकाउंट हो रहा है, ए और बी का अकाउंट देखो डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो ए और बी का अकाउंट डेबिट होगा, और किसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो टू सी इज कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में। और मोस्टली जो है जर्नल एंट्रीज ही पूछी जाती हैं, तो आप यहां से माइनस करना, यहां से माइनस करना, यहां प्लस करना, ये ट्रीटमेंट ना करके ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, नंबर कट जाते हैं अगर आप यहां माइनस कर देंगे। ठीक है, आपको यहां ऐसे ही छोड़ना है, और यहां इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में करना है। अगर खाली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा गया तब तो आप यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, दिखा देंगे, कोई जरूरी नहीं है ये सब करने का। लेकिन अगर जर्नल एंट्री पूछी गई है तो आप यहां माइनस करके सोचें कि एक ही जर्नल एंट्री बना दूं सारे अमाउंट एडजस्ट करके, तो उसमें नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो आप उस केस में ये दो जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो दो गारंटीज आपको समझ आई होंगी। तीसरे टाइप की गारंटी, तीसरे टाइप की गारंटी मैंने क्या बताई थी, पार्टनर टू पार्टनर। पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, सपोज इनका रेशियो सपोज 1:1:1 है तीनों। ठीक है, ए सी को गारंटी देता है, ए सी को गारंटी देता है कि तेरे को इतना प्रॉफिट तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सपोज अब हम एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं
सेम कंपनी ने प्रॉफिट किया 1,50,000 का। कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 1,50,000 का प्रॉफिट है कंपनी का। तो हमें पता है ये 1,50,000 का अगर प्रॉफिट है, ए बी और सी को तीनों को कितना कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 50,000, बी को भी मिलेगा 50,000 और सी को भी मिलेगा 50,000। हो जाता है 1,50,000। ठीक है, ए को 50 मिलेगा, बी को 50 मिलेगा, सी को 50 मिलेगा। सपोज ए जो है सी को गारंटी करता है कि तेरे को कम से कम 60,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 60,000 मिलेगा तो ये 10,000 की क्या कहलाएगी? डेफिशिएंसी। इसको हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। 10,000 की ये डेफिशिएंसी है, इसको मिलेगी 50, इसको ऑलरेडी मिलना चाहिए था, तो 10 इसको और मिलेगा, 60 इसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, गारंटी है क्योंकि, और ये गारंटी कौन पूरी कर रहा है? ए पूरी कर रहा है। तो ए के में से 10,000 माइनस कर लिए जाएंगे। बी को इस गारंटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप बात आपको समझ आ रही होगी। मिलना चाहिए था इनको 50 50 50, तीनों को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू शेयर। ठीक है, लेकिन ए ने सी को गारंटी की है कि कम से कम 60 मिलेगा जी तुम्हें। ठीक है, तो ये 60 यहां पे 10,000 प्लस किया जाएगा 50 में। कौन देगा? ए देगा। और 10,000 सी से, ए से माइनस किया जाएगा, इसका 40 रह जाएगा, इसका 50, इसका 60। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट पीएल अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, मैं आपको, ये तो आपको आता ही है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या कर देते हैं। ये तो इजी है कि 150 आया बाय पीएल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना मिलना चाहिए? बोले 50 मिलना चाहिए था। टू बीज कैपिटल अकाउंट, बोले कितना मिलना चाहिए था? 50 मिलना चाहिए था। टू सीज कैपिटल अकाउंट, बोले कितना मिलना चाहिए था? 50 मिलना चाहिए था। ठीक है, अब इनकी गारंटी पूरी करने के लिए क्या किया जाएगा? यहां पे 10 ऐड कर दोगे। किस नाम से ऐड करोगे? ए ने दिया है, एज कैपिटल। ठीक है, ए ने, इसको हम लिखते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी ट्रांसफर करी जाएगी, ट्रांसफर बाय ए, फ्रॉम ए। ये 10 यहां से यहां ऐड किया, किस नाम से लिखेंगे इसको? देखिएगा, डेफिशिएंसी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट से 10,000 की यहाँ डेफिशिएंसी ट्रांसफर करी, इसको पूरा कर दिया 60,000। ठीक है, बी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो इसका 50 ऐसे ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका 50 ऐसे ही बाहर आ जाएगा। और ए के कैपिटल से 10,000 माइनस होना है, तो माइनस 10,000 रुपया, इसका रह जाएगा 40,000। इसको हम लिखते हैं डेफिशिएंसी। खाली डेफिशिएंसी लिखेंगे इसे। 10,000 की डेफिशिएंसी माइनस करेंगे, 40 पूरी कर दी। बी के कैपिटल को 50, कोई फर्क नहीं पड़ा, 50 का 50 ही। सी को जो है 10 मिल जाएगा, 60 हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रीटमेंट तो आप हर उसमें दिखा सकते हैं, लेकिन केवल तब जब वो खाली आपसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट पूछे, तो आप ऐसे ही यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, बट जब जर्नल एंट्रीज पूछें तो आप ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें, नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट मैं दूसरा, जैसे जर्नल एंट्री में ट्रीटमेंट होता है, वो आपको बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ आ ही गया है। ट्रीटमेंट देखिए, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बाय पीएल अकाउंट 1,50,000। ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट जितना मिलना है 50। टू बीज कैपिटल अकाउंट जितना मिलना है 50। टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, इसको यहां पे क्लोज कर देंगे। 1,50,000, 1,50,000।
50,000। जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बिल्कुल नहीं करेंगे अगर जर्नल एंट्री आपको बनानी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बनाने के केस में हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लो, जर्नल एंट्री अपने आप आपको समझ आ जाएगी। यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सपोज ए बी सी, ऐसे यहाँ ए बी सी, ठीक है। बाकी अकाउंट का प्रोफार्मा आप अच्छे से बनाएं, ठीक है। तो ये पैसा यहाँ से 50-50-50 कहाँ जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। इसको यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, 50 यहाँ, 50 यहाँ और 50 यहाँ। सबसे पहले आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये पैसा कहाँ से आ रहा है, भाई ये पैसा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है, तो वो नाम यहाँ पे लिख देंगे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जर्नल एंट्री इसकी दोनों की सेम ही है। यहां से बनाता हूं तो देखो 50,000 डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। और कौन से अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में पड़े हैं 50-50, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर मैं यहां से बनाता हूं तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, ए का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है 50 से, बी का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है 50 से, और सी का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है 50 से, ठीक है। तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। तो हमें पता चल गया टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ये पैसा कहां से है, पीएल अप्रोप्रिएशन से। तो नंबर 1 एंट्री, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, to B's capital account, to C's capital account, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन 1,50,000 से डेबिट है, 50, 50, 50, ठीक है। पहली जर्नल एंट्री तो सारा अमाउंट जैसा ट्रांसफर होना था वैसा ही हमने यहाँ भी ट्रांसफर कर दिया, वैसा ही हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया, जर्नल एंट्री बना दी। एडजस्टमेंट होना है, एडजस्टमेंट क्या होना है, ए से 10,000 रुपया, ए से 10,000 रुपया माइनस होना है और सी में 10,000 रुपया प्लस होना है। ये तो एडजस्टमेंट होनी है। तो हमें पता है प्लस किस साइड होता है, प्लस क्रेडिट साइड होता है और माइनस डेबिट साइड होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी सारी किस साइड प्लस होती है, क्रेडिट साइड प्लस होती है। तो सी के अकाउंट में प्लस होना है 10,000 रुपये, यहां प्लस कर दो, और किसके अकाउंट से माइनस होना है 10,000 रुपया, ए के कैपिटल अकाउंट से माइनस होना है 10,000 रुपया, ठीक है। ए के कैपिटल अकाउंट से 10 माइनस कर दिया, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। सी के में प्लस कर दिया यानी क्रेडिट साइड में 10 डाल दिया तो प्लस हो जाएगा, ए के में डेबिट साइड में 10 डाल दिया यानी ए से माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। अपने अकाउंट में कभी भी अपना नाम नहीं लिखा जाता है, तो सी के अकाउंट में सी का नाम तो यहां नहीं लिखोगे, किसका लिखोगे, ए का, बाय एज कैपिटल अकाउंट। और ए के में कभी अपना ए का नाम नहीं आएगा, किसका आएगा, सी का, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री इसी की बननी है, इसकी और इसकी जर्नल एंट्री बननी है, यही तो एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी, देखो बहुत सिंपल है। किसका अकाउंट डेबिट हुआ है हमें देखना है, हमें पहले जर्नल एंट्री में डेबिट लिखना होता है। तो किसका अकाउंट डेबिट हुआ है हमें दिख रहा है, ए का अकाउंट डेबिट हो रहा है, देखो ए का अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 रुपए से डेबिट हो रहा है नहीं हो रहा है। ए का कैपिटल अकाउंट 10,000 से डेबिट हो रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट 10,000 से डेबिट, और किसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है टू सीज कैपिटल अकाउंट, 10,000 रुपया। तो यही था गारंटी में, मैंने आपको तीनों टाइप की गारंटी अलग अलग करके समझा दी। और आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर एडजस्टमेंट केवल वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहेगा
तो आपको एडजस्टमेंट सारी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करके दिखा देनी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। बट जब जर्नल एंट्रीज बनाने को कहे क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको कभी भी एडजस्टमेंट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करना है, ठीक है, आपको एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करना है, ठीक है। आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।